दिमाग का परिवर्तन। मैंने विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में लिखा है जो शरीर, मन और एक व्यक्ति के ब्रह्म दैनिक जीवन में घटित होती है। गुरु से कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होने के पश्चात, लेकिन जहाँ तक एक साधक का संबंध है जो महत्वपूर्ण है, वह प्रकट प्रतिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार नहीं है, बल्कि मन का परिवर्तन और जो शुद्ध परिणामी अवस्था है वह महत्वपूर्ण है। जब सर्वज्ञ सर्वोच्च मौलिक शक्ति द्वारा प्रतिक्रियाएं शरीर में प्रकट होती है, मन भी साथ ही में कभी भी दर्द सभी इंद्रिय प्रभावों से शुद्ध किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप मन क्रमशः उन्नत स्तर की ओर उठाया जाता है और इस प्रकार एक व्यापक ढंग से बुद्धि का विस्तार किया जाता है। मैं अपने मन परिवर्तन से संबंधित स्वयं के अनुभव सुनाता हूँ कि यह क्रिया प्रकार ये किस प्रकार से हुआ है, या इससे श्रेष्ठ ढंग से कहा जाए अपने मन के धीमी गति परिवर्तन का जो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव रहा, मैं उसका वर्णन करता हूँ। मेरे शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागरण का पहला सकारात्मक परिवर्तन मेरे धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक मान्यताओं में था। संभवतः पाठकों को स्मरण हो, मैंने पहले अध्यायों में से एक बच्चा पहिया गाड़ी से संबंधित उल्लेखन किया था। मैं विनम्रता पूर्वक पाठकों से किसी भी धर्म या विश्वास का एक महत्वपूर्ण पहलू स्मरण रखने का अनुरोध करना चाहूंगा। यहाँ एक बच्चा पहिया गाड़ी के समान आपके विकास में मदद करने हेतु मात्र एक साधन है। उद्देश्य प्राप्त होने के पश्चात इन उपकरणों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके अलावा वे आगे के विकास में एक बाधा बन जाते हैं। यह कहकर मैं इन मान्यताओं के प्रति जो पहले से विद्यमान थे किसी प्रकार का अहंकार या अनादर नहीं करना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि हमारा विश्वास उन्हीं के कारण है। कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं भूल सकता जिसमें सबने वर्णमाला सीखा है। भले ही व्यक्ति किसी भी विषय से एक महान विद्वान बन गया है, स्पष्ट है कि जो अब तक सीखा गया था उसी का परिणाम है। इस प्रकार का तर्क सामान्य सांसारिक शिक्षा पर लागू होता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान के मामले में तर्क कुछ भिन्न है। थोड़े से संशोधन के साथ एक मात्रा या साधक एक विशेष धार्मिक विश्वास या दर्शन का अनुसरण करता है जिससे कि व्यक्ति का विकास हो सके। हालांकि एक चरण आता है जब व्यक्ति ने जो कुछ भी सीखा था उसे भूलने की आवश्यकता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति एक विशेष रूप में सर्वशक्तिमान की आराधना करता है। अब एक चरण आता है जब जैसे ही ये बोध होता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, सर्वशक्तिमान का ये रूप मन से हटा दिया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात क्या होता है मैं नहीं कह सकता। मैं योग अभ्यास की इतनी उन्नत अवस्था में नहीं हूँ। मैं केवल विनम्रता पूर्वक कुंडलिनी शक्ति जागरण के पश्चात व्यक्ति में जो मन की मध्यवर्ती स्थिति होती है उससे संबंधित विषय पाठकों को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का अंततः किसी भी बाहरी सहायता के बिना अपने दम पर अपने स्वयं के भीतर दिव्यता प्रकट करना होगा। एक गुरु वह माध्यम है जिसके द्वारा ये संपन्न होता है, वो भी केवल उनकी कृपा से। यह इस पूरे प्रकरण की जड़ है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो दूसरा सकारात्मक प्रभाव हुआ वह है सामाजिकता में रुचि समाप्त होना। सामाजिक जीवन ने मुझे पूर्णतः नहीं छोड़ा है क्योंकि मेरे पिछले कर्म अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने इससे रुचि खो दिया है। मैं इंद्रिय प्रभावों का या कर्मों का एक बड़ा हिस्सा मौलिक शक्ति द्वारा मन में नष्ट कर दिया जाता है, तो प्रभाव स्पष्ट रूप से मन के भीतर अनुभव होता है।
हालांकि पाठकों को मैंने पहले अध्याय में से एक में जो उल्लेख किया है स्मरण करने का अनुरोध है कि क्रिया की अभिव्यक्ति को भिन्न हिस्सों में बांट नहीं सकते हैं। इसका अर्थ है कि एक नई क्रिया प्रकट होने से पहले इंद्रिय प्रभावों में के एक विशेष वर्ग से मन की शुद्धि पूर्णतः समाप्त नहीं होती है। इसी प्रकार मेरी संगीत, सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट, पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि के लिए भी इच्छा समाप्त हो गई। मैं बस कभी कभी इन्हें दृष्टि देख लेता हूँ। इसी प्रकार मुझे असाधारण स्थानों के लिए अकेले अपनी कार में यात्रा करना बहुत प्रिय हुआ करता था। मैंने पूर्णतः इस प्रकार की गतिविधि के प्रति कोई भी रुचि खो दी है। मैं ये स्पष्ट करने के लिए कुछ अन्य घटनाएं सुनाता हूँ जो किस प्रकार से स्थायी रूप से एक व्यक्ति के मन से सर्वज्ञ लौकिक शक्ति ये इच्छा समाप्त कर देती है। जब मैं पंजाब राज्य में जालंधर शहर में रह रहा था, मुझे एक दिन अचानक खाना पकाने की एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। मैं गया और खाना बनाने के लिए जो सभी आवश्यक सामग्री चाहिए थी उसको खरीद कर ले आया और वहां मैं विशेष व्यंजनों के सभी प्रकार पकाने में एकदम व्यस्त हो गया। मैंने एक सभी आवश्यक रसोई के बर्तन और सामग्री की खरीदारी के लिए बहुत पैसा और समय खर्च करना आरंभ कर दिया। अगले कुछ सप्ताह में जो कुछ हुआ वह अद्भुत था। मैं दैनिक आधार पर इस प्रकार लंबे समय तक के लिए सब्जियां छिलने और काटने में व्यस्त हो गया जैसे मेरा शरीर किसी अज्ञात दानव के अधीन था। अचानक मैं अपने बिस्तर में से जागकर सब्जी काटना आरंभ कर देता था। मैं देर रात तक विशेष व्यंजन पकाने के प्रयत्न में कई घंटे लगा रहता। इस प्रकार की गतिविधि कई सप्ताह चलती रही और फिर अचानक एक दिन मैं खाना पकाने की किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्णतः खो गई। मेरे सभी बर्तन पैक करके एक लकड़ी की अलमारी में ठूस दिए गए। हालांकि कभी कभी मुझे अभी भी पकाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और मैं ढेर सारी सब्जियां खरीदता और उन्हें फ्रिज में रख देता, लेकिन बस इतना ही, मैं कभी पकाता नहीं। कुछ दिनों के पश्चात मैं सब्जियां फेंक देता। फिर कई दिनों के बाद पकाने की इच्छा एक बार फिर से जाग उठी। फिर मैं कुछ दिनों के लिए सब्जियां रखने के पश्चात फेंक देता। यह व्यक्ति द्वारा कभी भी खाना पकाने की गतिविधि से संबंधित सभी इंद्रिय प्रभावों से मन की शुद्धि की प्रक्रिया है। गतिविधियों की एक विस्तृत विविधता से संबंधित इस प्रकार की घटनाएं अनेक अवसरों पर घटित हुए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कल्पनाओं और इच्छाओं के विविध प्रकार हैं। सर्वज्ञ सर्वोच्च मौलिक शक्ति ये सुनिश्चित करेंगे कि यह सभी विविध प्रकार की क्रिया प्रकट कर के या प्रतिक्रियाओं के द्वारा मन से नष्ट कर दिए जाएं। विभिन्न घटनाएं एक हल्के रूप में दैनिक जीवन में घटित होगी जिससे कि विभिन्न इच्छाएं को मन से नष्ट कर दिए जाएं। सभी कल्पनाएं और इच्छाएं एक हल्के रूप में पूरी होती हैं जिससे कि जीवन में उस विशेष आकर्षण के प्रति कोई और अन्य इच्छा ना रह जाए। इसी प्रकार सभी भय और चिंताओं को भी नष्ट कर दिया जाता है जिससे कि व्यक्ति मन या दैनिक जीवन में अब से किसी से भी भयभीत ना हो। जब मन की उपयुक्त शक्ति प्रक्रियाएं समय की एक लंबी अवधि तक चलती हैं, मन को अनुभव होता है जैसे ये अंदर की ओर या अनंतता के एक बिंदु की ओर भीतर घसीटा जा रहा है। ये प्रभाव स्पष्ट रूप से मस्तिष्क क्षेत्र में लगातार रात और दिन अनुभव होता है। गहरी नींद इस परिवर्तन का सीधा परिणाम है। हालांकि मैं प्रारंभिक दौर में इस शुद्धि के एक विशेष दुष्भाव या अस्थायी घटना के बारे में अपने सभी साथी साधकों को आगाह करना चाहते हूँ कि इसके समानांतर होते हैं। जब मौलिक शक्ति द्वारा मन से इंद्रिय प्रभावों का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छ किया जाता है तो हाल ही में निर्मल किया गया मन कुछ अति संवेदनशील और भावुक हो जाता है। मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि यह प्रक्रिया इस प्रकार से एक विपरीत विरोधाभासी ढंग से क्यों घटित होती है।
वास्तव में ये विषय पहली बार मेरे गुरुजी ने ही किसी एक चर्चा में उठाया था और इस प्रकरण को स्पष्ट किया था। गुरुजी ने कहा कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रारंभिक चरणों के दौरान मन के शुद्धि के साथ होता है और बाद में इन सब के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक साधक इस तथ्य से परिचित होगा, ये अस्थायी रूप से एक बहुत ही स्वाभाविक ढंग से होता है और इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने कहा कि वास्तव में ये योग में अच्छी प्रगति का संकेत है, जैसा कि मैंने पहले अध्यायों में से एक में कहा था। योग के अभ्यास के दौरान कई बाधाएं उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए मैं जब भी ध्यान के लिए बैठता तो मैं सभी आवश्यक निवारक कदम लेता जिससे कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। मैं अपना टेलीफोन चुप मोड पर डाल देता, ये सुनिश्चित करता कि अन्य सभी बिजली के उपकरणों को बंद कर दिया गया है, सभी बत्ती बंद कर देता, कीवाड़ पर सिटकनी लगाना इत्यादि। लेकिन जब भी बाधा उत्पन्न होनी है, भले ही जितने भी निवारक कदम उठाए गए हों, वे घटित होगी। समझने की बात यह है कि ध्यान में व्यवधान पिछले कर्मों का परिणाम है। ये बाधा भोगना अनिवार्य है जिससे कि यह धीरे धीरे समाप्त हो जाए और साधक को किसी प्रकार से विचलित ना करे। अन्यथा अशुद्ध प्रभाव विभिन्न शारीरिक या मानसिक बाधाओं के रूप में प्रकट होकर ध्यान में व्यवधान डालते रहेंगे। मेरे सभी साथी साधकों से विनम्रता पूर्वक एक वास्य मरण रखने का अनुरोध है। आप अहंकार में रंगे अपने स्वेच्छिक आत्मसमर्पण से सर्वज्ञ सर्वोच्च मौलिक शक्ति को मूर्ख नहीं बना सकते। आत्मसमर्पण समझने की बात यह है कि ध्यान में व्यवधान पिछले कर्मों का परिणाम है। ये बाधा भोगना अनिवार्य है जिससे कि यह धीरे धीरे समाप्त हो जाए और साधक को किसी प्रकार से विचलित ना करे। अन्यथा अशुद्ध प्रभाव विभिन्न शारीरिक या मानसिक बाधाओं के रूप में प्रकट होकर ध्यान में व्यवधान डालते रहेंगे। मेरे सभी साथी साधकों से विनम्रता पूर्वक एक वास्य मरण रखने का अनुरोध है। आप अहंकार में रंगे अपने स्वेच्छ आत्मसमर्पण से सर्वज्ञ सर्वोच्च मौलिक शक्ति को मूर्ख नहीं बना सकते। आत्मसमर्पण सहज और स्वाभाविक रूप से मन, बुद्धि और शरीर से उत्पन्न होना आवश्यक है। कृपया या तो जानबूझकर या अनजाने में आत्मसमर्पण के किसी भी भ्रामक कृतों का सहारा ना लें। अपने गुरु से प्रार्थना करो कि आत्मा सत्यता प्रत्येक और हर पल में जीवन दायिनी सांस बन जाए। मैं अपने सभी साथी साधकों को जो बिंदु समझना चाहता है, बाधाओं सभी के लिए उत्पन्न होती है और यह एक प्राकृतिक सिद्धांत है। बाधाओं का प्रतिरोध मत करो, ऐसा करना योग अभ्यास के सिद्धांत के विरुद्ध है। उसके पश्चात मैं सभी पाठकों को ये समझाना चाहता हूँ कि मनस्थिति शुद्धि प्रक्रिया के दौरान नीचे फिसल सकती है, लेकिन यह एक प्राकृतिक घटना है जो हर किसी के लिए होता है। ये चिंता करने का विषय नहीं है, ये केवल एक स्थायी घटना है। सभी योग ग्रंथ इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं और ये योग के प्रत्येक साधक का योग अभ्यास की प्रगति के दौरान समय समय पर पतन हो जाता है। यह हर एक के साथ होता है, जैसे कि गुरुजी द्वारा बताया गया है। ये प्रमुख तरीके से कम एक बार और छोटे ढंग से अनेक अवसरों पर मेरे साथ हुआ है। क्या होता है जब कुंडलिनी शक्ति प्रारंभ में जागृत होती है कि व्यक्ति तेजी से एक बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और उसके बाद व्यक्ति फिसल जाता है। कोई बड़ी क्षति नहीं होगी। व्यक्ति को प्रारंभ में उस स्तर तक ले जाया जाता है जहां अभ्यास पिछले जन्म के दौरान बंद कर दिया गया था। किसी भी व्यक्ति के लिए योग अभ्यास ठीक उसी स्तर से शुरू होता है जहां वह पिछले जन्म में छोड़ दिया गया था। यदि व्यक्ति वर्तमान जीवन में आत्मबोध की अवस्था प्राप्त करने में विफल रहा है तो ये फिर से ठीक उसी स्तर से अगले जन्म में शुरू होगा। ये सर्वशक्तिमान से एक उपहार है, केवल एक यही उपहार है जिसे कभी वास्तव में एक उपहार कहा जा सकता है।
सभी इंद्रिय प्रभावों से मन की शुद्धि प्रक्रिया के दौरान विभिन्न अन्य प्रकार की घटनाएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए कुछ छोटी घटनाएं एक बहुत ही हल्के रूप में हो सकती हैं। आप कभी भी एक योग साधक को एक छोटी सी दुर्घटना भोगते देखना तो उसे बधाई देना मत भूलना। सर्वोच्च मौलिक शक्ति ने एक पूर्ण विकसित प्रतिक्रिया के रूप में एक प्रमुख अप्रिय घटना के स्थान पर एक हल्की दुर्घटना के रूप में आशीर्वाद बरसाया है। इसी प्रकार सुखद घटनाएं भी फिर से एक हल्के रूप में घटित हो सकती हैं। उसे इस समय बधाई मत देना, ये विशुद्ध रूप से हास्य है। पाठकों से ये स्मरण रखने का अनुरोध है कि दोनों सुखद और दुखद घटनाएं एक त्वरित ढंग से सर्वज्ञ शक्ति द्वारा नष्ट कर दी जाती है।